लेसन नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं भंवर धाराएं। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है भंवर धाराएं, इनके उपयोग क्या है, इनके डिसएडवांटेज क्या है, इनकी हानियां क्या है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक नंबर का अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, अच्छे से पढ़िए। देखो भंवर धाराएं होती क्या है। हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फेराडे का नियम पढ़ा है, लेंज का नियम पढ़ा है, और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो विद्युत वाहक बल या धारा बनती थी वो उसी कारण का विरोध करती थी जिसके कारण वो उत्पन्न होती थी। ओके, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ है। तो देखो एक बार हम लोग इसको समझते हैं, ये होती कैसी है, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। क्या लेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लीजिए मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये लीजिए मेरे पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ओके, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आप लोग इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। क्रॉस से दिखाने का मतलब आप समझ गए होंगे। क्रॉस से दिखाने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत किधर है, अंदर की तरफ है। अगर डॉट तल के लंबवत बाहर की ओर होता और ये क्रॉस है तो तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक, मान लीजिए आपके पास ना एक चालक प्लेट है, एक धातु की प्लेट है। ठीक, ये पूरी धातु की प्लेट है, छड़ नहीं है, पूरी प्लेट है एक प्रकार की। ठीक, पूरी भरी हुई प्लेट है। अब इसको आप क्या v वेग से गति करा रहे हैं, लंबवत इस दिशा में गति करवा रहे हैं। तो आपने पढ़ा है कि जब किसी चालक छड़ को या किसी भी चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करवाते हैं तो वहां पर प्रेरित विद्युतवाहक बल, और अगर परिपथ बंद होता है तो धारा का निर्माण होता है, और जो धारा और विद्युतवाहक बल बनता है वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसका उत्पन्न होता है। ठीक, ओके, अब आप समझते हैं कि इसमें धारा का निर्माण होगा और वो धारा की दिशा एक कोई निश्चित दिशा होगी। अच्छा, मान लीजिए ये कोई चालक छड़ होती, ये कोई चालक छड़ होती, तो चालक छड़ के लिए या चालक तार के लिए जो धारा होती है वो एक फिक्स किसी दिशा में प्रवाहित होने लग जाती है, उसका एक रास्ता होता है। ठीक, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक धातु की छड़ है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसमें प्रवाहित होने वाली ये जो चालक छड़ है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की जो दिशा है या धारा का जो रास्ता है वो रास्ता एक ना होकर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक चालक तार लीजिए, ओके, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा कि जो रास्ता है वो कहीं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हो सकता है। अरे हाँ ना, लेकिन इस चालक प्लेट में जो धारा प्रवाहित हो सकती है उसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, और बहुत सारे किस प्रकार से, इस प्रकार से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो जैसे आप इसको इस बी चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक प्लेट को v वेग से गति करवाते हैं तो यहाँ जो धारा बनती है उसके रास्ते बहुत सारे हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से रास्ते हो जाएंगे। ओके, ये इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी है, हमारी बुक में दे रखा है धारा का प्रायोगिक प्रदर्शन। ओके, तो इसमें जो धारा की प्रवाह की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो सकती है। इसमें ये एक ही रास्ता नहीं है, ये बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इस प्रकार से एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता फिर ये हो जाएगा, एक रास्ता फिर ये हो जाएगा। ओके, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, अगर कोई चालक तार होता तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसका रास्ता कोई एक ही होगा, लेकिन यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रास्तों से धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो प्लेट है ना वो हीट होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? हीट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उनके रास्ते बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक, तो अब ये धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसका आकार और इसकी जो शेप है वो जो पानी होता है, पानी में उत्पन्न जो भंवरें होती हैं, आप लोगों ने भंवरें देखी होगी, पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें हाथ देके पानी को घुमा दीजिए ऐसे, और आप लोगों को वहां पे बहुत सारी लहरें दिखाई देने लगती है। तो उन लहरों के समान, उन भंवरों के समान ये जो धारा बनेगी उसका पथ होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका रास्ता एक ना होकर रास्ते बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये कौन सी प्लेट है, चालक प्लेट है पूरी। ठीक, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चालक प्लेट को गति करवाई जाती है तो इसकी गति के कारण इस प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप चालक प्लेट में अनेक रास्तों से धारा प्रवाहित होने लगती है, एवं वो जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। ठीक, और जो धारा उत्पन्न हो रही है
वो धारा इन चालक के सिरों पर बहुत सारे आवेश होंगे, उन आवेशों पर लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिकों में। तो यहाँ पर जो आवेश होंगे और जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर जो लगने वाला बल है वो F बराबर क्या होता है आप जानते हो, I L B sin थीटा। थीटा कितना होगा आप लोग 90 लेंगे। ओके, तो F बराबर क्या होगा I L B। और ये जो लगने वाला बल होता है ना, ये लगने वाला बल इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। बात समझ रहे हो? तो इसी उपयोग के कारण, इसी विशेषता के कारण इसका एक बहुत अच्छा उपयोग होता है। विशेषता कौन सी? अभी हमने कहा कि यहां पर जब आप लोग I मान की धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो इस धारा के फलस्वरूप यहां पर इस चालक प्लेट में एक बल उत्पन्न हो जाता है, और जो लगने वाला बल है इन सिरों पर या इन भुजाओं पर, वो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से होती है कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बताओ ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इस वेग की वजह से हो रहा है, मतलब इस गति की वजह से हो रहा है। तो लगने वाला बल इस गति की दिशा में होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। बात समझ रहे हो? तो ये एक प्रकार से इसका उपयोग हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं इस तरफ गति करवा रहा हूं और ये जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा इसके विपरीत, लगने वाले बल की दिशा इसके विपरीत, तो बल इस तरफ लगने लग जाएगा। बल इस तरफ लगने का मतलब आप सोचिए, आपके पास बाइक है, आपके पास क्या है, बाइक है, आप इस दिशा में उसको गति करवा रहे हो। अब आपको बाइक को रोकना मतलब ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाने का मतलब हो गया एक प्रकार से बल लगाना, और जो घर्षण बल लग रहा है वो गति की दिशा के विपरीत लग रहा है। तो एक प्रकार से ये जो बल है ना, ये भी क्या करता है, इस गति का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब ये ब्रेकिंग प्रणाली में काम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा उपयोग आ गया कि ये किस काम में आ सकता है, ब्रेक प्रणाली में काम में आ सकता है। कौन? जो धारा उत्पन्न हो रही है, भंवर धारा है, वो ब्रेकिंग प्रणाली में उपयोग में आती है। दूसरी बात, धाराओं के बहुत सारे पथ हो गए, ये धारा जो प्रवाहित होगी वो अनकंट्रोलेबल धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर उष्मा भी बहुत अधिक मात्रा में बनती है। रक्त तप्त कर सकती है इस प्लेट को, इतनी उस मात्रा में उष्मा बनती है। तो ये उष्मा बनने का भी एक सीधा सा उपयोग आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा, आपने काफी बार सुना होगा कि आज उस कैंसर पीड़ित रोगी की सिकाई की जा रही है, रेडिएशन किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसका यह भी अहम उपाय है कि इसकी सहायता से, भंवर धाराओं की सहायता से हम लोग किसी भी कैंसर पीड़ित जो रोगी होता है, जिस स्थान पर उसको कैंसर हो रखा है, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, भंवर धाराओं से उसकी सिकाई कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो इसके बहुत अच्छे अच्छे उपयोग आ गए। दो कौन कौन सा? एक उपयोग आ गया इसका, किसमें? इसका एक उपयोग आ गया ब्रेक प्रणाली में, रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा उष्मा उपचार विधि में। अच्छा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा बहुत अच्छा उपयोग है इसका, कौन सा? अभी हम लोगों ने देखा, हमने क्या देखा कि यहाँ उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा जो लोहा है वो प्रारंभिक मात्रा में अशुद्ध मात्रा में पाया जाता है, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, और ये भंवर धाराओं को प्रवाहित करके एक भट्टी बनाई जाती है जिसको हम लोग प्रेरण भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण भट्टी। तो प्रेरण भट्टी में भंवर धाराएं प्रवाहित की जाती हैं और जो आपके पास अशुद्ध लोहा है उसको गलाया जाता है और वहां से शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इसको एक उपयोग और है प्रेरण भट्टी में भी। एक उपयोग और है रुद्धोलन धारामापी में। धारामापी मतलब जैसे आप धारा प्राप्त करते हैं वो किस तरफ जाएगा, विक्षेप देगा। अच्छा, विक्षेप देने का मतलब उसमें गति आएगी, लेकिन हमें पता है भंवर धारा क्या करती है, गति का विरोध करती है, तो ये इसको वापस कहां लेके आती है, शून्य पे लेके आती है। बात समझ रहे हो? ओके, तो इसके चार उपयोग हो गए। कौन कौन सा? एक हो गया रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में, उपयोग भी याद रखेंगे किस किस में, रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में। दूसरा उपयोग इसका उष्मा उपचार विधि में। तीसरा उपयोग इसका प्रेरण भट्टी में। चौथा उपयोग इसका रुद्धोलन धारामापी में। ओके, अच्छा, ये तो था इसका उपयोग। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एक चीज देखो, मैंने कहा ये गति का विरोध करता है। गति का करता है, विरोध करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अपने आप भंवर धाराएं जब बनने लग जाती हैं तो गति का विरोध भी होने लग जाता है, उष्मा अधिक बनने लग जाती है। तो अगर किसी ऐसा आपके पास कोई सिस्टम है या तंत्र है या आपके पास कोई एक आपने कुछ भी उपकरण बनाया है जहां पर मान लीजिए भंवर धाराओं की मात्रा ज्यादा होने लग गई है, तो वहां पर ऑब्वियसली सीधी सी बात है उष्मा ज्यादा बनने लग जाएगी। तो आप क्या करेंगे, भंवर धाराओं को कंट्रोल करना चाहेंगे। तो भंवर धाराओं को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सुनिए, बहुत अच्छा उपयोग है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। तो भंवर धारा को उपयोग करने के लिए क्या किया जाएगा, जो आपके पास चालक प्लेट है, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले चालक प्लेट ये थी, ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस चालक प्लेट में जहां पर जो धारा प्रवाहित होगी उसके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं,
लेकिन अगर हम इन रास्तों को बंधित कर दें, फिक्स रास्ते बना दें, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें खांचे काट देंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से कैसे, मान लीजिए ये आपने खांचा बना दिया, ये बना दिया आपने, आपने ये बना दिया, आपने ये बना दिया। ओके, तो इस प्रकार से खांचे पर काटने की वजह से धाराओं का रास्ता क्या हो जाएगा, एक फिक्स रास्ता हो जाएगा। ठीक है, एक नियत रास्ता होने के बाद में भंवर धाराओं की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो ये इतने दूरी में पूरे प्लेट में भंवर धारा उत्पन्न हो रही थी, तो भंवर धाराओं की मात्रा ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने खांचे बना दिए, इसमें हमने क्या बना दिए, खांचे बना दिए। तो खांचे बनाने की वजह से क्या हो गया, जो धारा प्रवाहित होगी उसका रास्ता बिल्कुल नियत हो गया, मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो आप लोग इसको ना बैरियर बोलते हैं, प्रकार से क्या बोलते हैं इनको, बैरियर। आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरियर बनाए जाते हैं, लेडीज के लिए अलग से हो गया, जेंट्स के लिए अलग से हो गया। ओके, आप लोग देखे होंगे मेलों में देखा होगा आपने, मेलों में बांस के अलग अलग लट्ठे बना के बैरियर बनाए जाते हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, अनियंत्रित भीड़ बन गई। इस अनियंत्रित भीड़ को कम करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, इस प्रकार से खांचे बनाए जाते हैं। खांचे बनाए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस भंवर धाराओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भंवर धारा अगर नियंत्रित हो सकती है तो हमारा जो उष्मा अत्यधिक मात्रा में बन रही थी, वो उष्मा की मात्रा कम की जा सकती है। बात समझ रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने वाला सबसे पहला कौन सा है, पहली इसकी परिभाषा है। परिभाषा आप लोग क्या बोलेंगे, परिभाषा लिखेंगे, आपके पास एक समचुंबकीय क्षेत्र होगा, उस समचुंबकीय क्षेत्र में आपके पास एक चालक प्लेट होगी, उस चालक प्लेट को आपको v वेग से गति करवानी है। जब आप लोग इसको v वेग से गति करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो चालक प्लेट संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने से लेंज और फैराडे के नियम से क्या बनेगी, यहाँ पर विद्युत वाहक बल और धारा प्रेरित होगी। ठीक है, और वो धारा प्रेरित होती है, उसकी दिशा इसकी गति के विपरीत दिशा में होती है। बात समझ गई। ओके, तो क्या होगा, जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, वो उसका रास्ता एक नियत ना होकर उसके रास्ते बहुत सारे हो जाएंगे, ये बहुत सारे रास्तों से प्रवाहित होने लग जाती है। तो इनकी जो प्रकृति है या इनका जो आकार है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि जैसे पानी भंवरें बनती हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है, भंवर धाराएं पड़ता है। ओके, अब एक साइंटिस्ट था फोको नाम का, कौन सा साइंटिस्ट था, फोको नाम का। तो फोको नाम के साइंटिस्ट ने इनको सबसे पहले देखा था, इनके बारे में बताया था, इसलिए इन भंवर धाराओं को एक नाम और बोला गया, फोको धाराएं। तो आप ये भी याद रखेंगे, इनको कौन सी धाराएं भी बोलते हैं, फोको धाराएं भी इनको हम लोग बोलते हैं, फोको धाराएं। ठीक है, ओके, ये इसका, तो सबसे पहले क्या होगी इसकी परिभाषा, उसके बाद में इसका प्रायोगिक प्रदर्शन। इस प्रकार से हम लोग एक समचुंबकीय स्तर पर लेंगे, उसमें एक चालक प्लेट लेंगे, उसको v वेग से गति कराएंगे, तो धारा प्रवाहित होगी, इनके रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो भंवर धारा उत्पन्न होने लग जाएगी। ठीक, फिर भंवर धाराएं जो उत्पन्न हो रही हैं उनके उपयोग देखते हैं। तो उपयोग कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। 4 कौन कौन से उपयोग, उपयोग नंबर पहला कौन सा, विद्युत रेलगाड़ी में ब्रेकिंग प्रणाली में, तो लिख देंगे रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में, रेलगाड़ी में ब्रेकिंग प्रणाली में। नंबर दूसरा उपयोग होगा इसका उष्मा उपचार विधि में, उष्मा उपचार विधि में जो रोगी की शिकायत की जाती है वहां हम लोग ये फोको धाराएं भंवर धाराएं काम में लेते हैं। नंबर तीसरा हो जाएगा, नंबर तीसरा कौन हो जाएगा, प्रेरण भट्टी में, जिससे हम लोग लोहे से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मतलब उसमें अधिक मात्रा में बना देंगे तो जो आपके पास कच्चा लोहा था वो पिघल जाएगा और उससे पिघलने के बाद में शुद्ध लोहा प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रेरण भट्टी में। और ये कौन सा, नंबर 4, नंबर 4 है रुद्ध दोलन धारामापी में, रुद्ध दोलन धारामापी में। ओके, ये इसके 4 उपयोग हो गए। फिर इसके हानि देखते हैं हम लोग। हानि क्या देखेंगे, जब इसमें उष्मा अधिक बनने लग जाती है तो जब आपका जो भी आपके पास आपने कोई टेक्निक से उपकरण बनाया है उस उपकरण के जलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, इन भंवर धाराओं को कम करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर धाराओं के रास्ते बहुत सारे हो गए, तब धारा प्रवाहित हो रही है ज्यादा मात्रा में। अगर हम धाराओं के रास्ते नियत कर दे, फिक्स कर दें, तो हमने क्या कर दिए, चालक प्लेट में खांचे काट दिए, जिसकी वजह से धाराओं का रास्ता क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हमने भंवर धाराओं को क्या कर लिया, कम कर लिया। तो आपने ये आकार कहीं देखा है क्या, तो आपको बता दूं मैं, आपके घर पे एक छोटा ट्रांसफॉर्मर पड़ा होगा, टीवी में वगैरह रेडियो में लगने वाला ट्रांसफॉर्मर, उसको आप खोल के देखना तो आप क्या देखेंगे, जो उसमें पत्तियां लगी पड़ी है ना, वो पत्तियां आपको ई आकार की, एल आकार की से दिखेगी। वो ई आकार और एल आकार की क्यों बनाई जाती है, वो इसीलिए बनाई जाती है ताकि भंवर धाराओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। बात समझ में आ गई। तो याद रखेंगे, जो ट्रांसफॉर्मर बनाए, ट्रांसफॉर्मर में जो
पत्तियां लगाई जाती हैं वो पटलित करोड़ की मानी जाती हैं। पटलित मतलब इनको कुछ विशेष खांचे या आकार बनाए दिए जाते हैं जिससे भंवरधाराओं क्या कर सकते हैं हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से आने वाला क्वेश्चन क्या क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। कौन कौन सा आ सकता है, पहला इसकी परिभाषा, ठीक, दूसरा इसका प्रायोगिक प्रदर्शन तो बहुत कम आता है, ओके, तीसरा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, इसके उपयोग आ सकते हैं, ठीक है, फिर इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये थी आज का हमारा टॉपिक भंवर धाराएं। ओके, आप लोग आसानी से घर बैठ के इसको रीड कर सकते हैं। और एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी देखो हम सबके सामने बहुत बड़ी विकट समस्या है। ठीक है, काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें, दिमाग में ऐसी वैसी बातें ज्यादा आ रही हैं, हम लोग बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको मैं बोल देना चाहता हूं, आप लोग अपनी स्कूली लाइफ की लास्ट एग्जाम देने वाले हो। अभी 12th क्लास जो होती है वो आपकी स्कूली सेशन की लास्ट एग्जाम होती है। ठीक है, और ये लास्ट एग्जाम आप लोगों के आज तक का जो नॉलेज होता है उसको साथ में लेके फिर एग्जाम देनी होती है आप लोगों को। ठीक है, तो आप खुद के हाथ में है कि मेरी लास्ट एग्जाम या मेरा जो लास्ट रिजल्ट जा रहा है वो कैसा जाना चाहिए, कैसा नहीं जाना चाहिए। बात सुनेंगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोग केवल अपने टारगेट को सेट कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो पीछे मेहनत की है, अगर आपने अब वो मेहनत नहीं की तो पीछे की मेहनत आपके कोई काम में नहीं आएगी। बात समझ गए आप लोग। तो आपने जो अभी तक पढ़ा था उसको आप रिवाइज करते रहिए, और फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बोलिए। आप लोगों के लिए अलग से जो भी टॉपिक है उसको अलग से आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।